जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से कैसा कलयुग आएगा। मगर सर आज एक ऐसे नेता आए हैं इस देश में जिनको गायों से बदबू आने लगी है। मगर सर आज अब सर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, हम किनको मानते हैं सर? नजीर अकबराबादी को सुनिए, कृष्ण भक्त के लिए क्या कहा। सर मैं एक बोलना चाहता हूं, बुल्ले शाह ने क्या कहा? बुल्ले शाह ने कहा, अभी होली गुजरी है, उसने कहा था आज होली खेलूंगी मैं, कर बिस्मिल्लाह। उन्होंने आगे कहा अलस्तु बि रबिकुम, प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, नाम नबी की रतन चढ़ी, सुनिएगा, नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, आज होली खेलूंगी मैं, कर बिस्मिल्लाह। तो मैं भी कहता हूं अब बिस्मिल्लाह करिए और उसके बाद हमारे इस सहयोग करिए, इस सकारात्मक उसका, वरना अल्हम्दुलिल्लाह जो हम मुसलमानों के लिए और देश के लिए करना चाहते हैं उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं सर, तमाम प्रकार की बातें यहां पर हुई, सकारात्मक और नकारात्मक, मगर अफसोस की बात यह है कि 1913 के वक्फ वाल औलाद से लेके 2013 के वक्फ वाल औलाद तक इनकी फितरत नहीं बढ़ती, क्योंकि सर ये तो पार्टियां ही अल औलाद है, तो इनको तो उससे बहुत ज्यादा वो होगी। पर मैं सिर्फ अंत में कहना चाहता हूं सर, अपनी सोच बदलिए। आप जिस कश्ती पे सवार होकर इस दरिया को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 75 साल में नहीं कर पा रहे हैं, 10-12 साल में बहुत हिचकोले खा रहे हैं, तो कश्ती और रास्ता बदलिए। तो इनके लिए अंत में एक पंक्ति कहते हुए बात समाप्त करना चाहूंगा कि इन्होंने कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, पर है शौक के सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। अब अगर नई मंजिल पानी है, नई मंजिल की नई सुबह देखनी है, तो मैं कहना चाहता हूं आइए सबको साथ लेकर चलिए। और एक ऐसा वक्त आया है जब मैं जो हमारे किरण रिजिजू जी ने कहा था कि मैंने एक शम्मा जलाई हवाओं के खिलाफ, तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कहता हूं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। धन्यवाद। श्री जावेद अली खान, क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? धन्यवाद सभापति जी। वन सेकेंड ऑनरेबल मेंबर तिरुचि जी, अंडर विच रूल? 261 सर है 261 रूल 61 261 yes, I am at rule 261. Sir, if the chairman is of opinion that a word or words as or have been used in debate which is or defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may in his discretion order that such word or words may be expelled. Good. I know the rules. Sir, I was hearing the translation, sir, and he was telling about good intention Muslims and evil intention Muslims. Evil is an unparliamentary word, sir. Kindly explain it. While the Honorable Member Parliament Sudhanshu Trivedi has said enough on it, I reserve my order and you will have it tomorrow in detail on this point. No, I have reserved my order. I will go through every word and I do it quite tomorrow itself. Jairamji, tomorrow itself. Tomorrow itself. No, will tomorrow come? And I am surprised कि chairman becomes easy punching bag. आपने 2 बार पिछले 20 मिनट में कहा है, I am lending strength to this narrative. So you supported him? Yes. You supported him? I support, one second, I support everything which is good, everything which is constitutional, everything which we need to follow as decorum. And I have said so on number of occasions. There are occasions when I have supported you. Don't forget that I have supported you. That you are one of those members
who regularly attend parliamentary proceedings. You are very well prepared on occasions. I appreciated your contribution when Disaster Management Act bill was introduced in 2011. अब देखा और सर हम बचपन में सुनते थे कि राम मंदिर बनने लगेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। सर राम मंदिर भी बन रहा है और भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है और 4 मुस्लिम देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दिया हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सर, मर्ज हो तो उसका इलाज किया जा सकता है। जैसे हमारे यहां वैद धन्वंतर माने गए हैं, इस्लामी अकीदे में वैद हकीम लुकमान माने गए, तो कहा गया है उनके लिए कि इसमें क्या रखा है, देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। यानी मर्ज का इलाज है पर वहम का इलाज तो हकीम लुकमान भी नहीं कर सकते जो आपने पाल कर रखा है। मैं कहना चाहता हूं हम किन मुसलमानों की बात करते हैं? आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। सर दारा शिकोह औरंगजेब का बड़ा भाई था, उसने उपनिषदों का अध्ययन किया, संस्कृत में अनुवाद कराया और नाम रखा सिर्राए अकबर, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। मैंने किसी को दारा शिकोह की जयंती मनाते हुए नहीं देखा। मैं पूछना चाहता हूं बेगम बीबी ताज, उनके घर पे जाते किसी ने सुना? सर ये बताइए, आलम शेख इतने बड़े कृष्ण भक्त के कवि, किसी ने सुना उनके घर पे जाते हुए? मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उनके घर पे कोई गया? ये बताइए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कौन गया? आजमगढ़ में, गाजीपुर के रहने वाले थे, आज तक जाने वालों में नहीं दिखे। और मैं सर बताना चाहता हूं एक और बात, सर एक सैयद इब्राहिम रसखान हुए हैं, बहुत बड़े कृष्ण भक्त के कवि। सर जिन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा मेरा अगला जन्म हो तो भी मैं कृष्ण भक्ति बनना चाहूंगा, मनुष्य बनूं तो ग्वाल बाले के रूप में और पशु बनूं तो गाय के रूप में। उन्होंने कहा मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। सर उन्होंने कहा गायों के बीच में नंद बाबा की गायों में जन्म लेना चाहूंगा। मगर सर आज एक ऐसे नेता आए हैं इस देश में जिनको गायों से बदबू आने लगी है, तो उनके लिए मुझे मेरे मन में भाव आता है सर कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से कैसा कलयुग आएगा। अब सर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, हम किनको मानते हैं? सर नजीर अकबराबादी को सुनिए, कृष्ण भक्त के लिए क्या कहा। सर मैं एक बोलना चाहता हूं, बुल्ले शाह ने क्या कहा? बुल्ले शाह ने कहा, अभी होली गुजरी है, उसने कहा था आज होली खेलूंगी मैं, कर बिस्मिल्लाह। उन्होंने आगे कहा अलस्तु बिरबिकुम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, नाम नबी की रतन चढ़ी, सुनिएगा, नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, आज होली खेलूंगी मैं, कर बिस्मिल्लाह। तो मैं भी कहता हूं अब बिस्मिल्लाह करिए और उसके बाद हमारे इस सहयोग करिए, इस सकारात्मक उसका, वरना अल्हम्दुलिल्लाह जो हम मुसलमानों के लिए और देश के लिए करना चाहते हैं उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं सर, तमाम प्रकार की बातें यहां पर हुई, सकारात्मक और नकारात्मक, मगर अफसोस की बात यह है कि 1913 के वक्फ वाल औलाद से लेके 2013 के वक्फ वाल औलाद तक इनकी फितरत नहीं बढ़ती, क्योंकि सर ये तो पार्टियां ही अल औलाद है, तो इनको तो उससे बहुत ज्यादा वो होगी। पर मैं सिर्फ अंत में कहना चाहता हूं सर, अपनी सोच बदलिए। आप जिस कश्ती पे सवार होकर इस दरिया को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 75 साल में नहीं कर पा रहे हैं, 10-12 साल में बहुत हिचकोले खा रहे हैं, तो कश्ती और रास्ता बदलिए। तो इनके लिए अंत में एक पंक्ति कहते हुए बात समाप्त करना चाहूंगा कि इन्होंने कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, पर है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। अब अगर नई मंजिल पानी है, नई मंजिल की नई सुबह देखनी है, तो मैं कहना चाहता हूं आइए सबको साथ लेकर चलिए। और एक ऐसा वक्त आया है जब मैं जो हमारे किरण रिजिजू जी ने कहा था कि मैंने शम्मा जलाई हवाओं के खिलाफ, तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कहता हूं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं।